राम सेवक राम की मृत्यु के बाद सभी राजनीतिक दल तो इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आए ही थे, अपने अपने स्तर से सांत्वना दे भी दिए। और अभी आए हुए हैं हमारे रोसड़ा के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी। सर, आपको ये जानकारी मिली सफाई कर्मी राम सेवक राम के बारे में, तो देखने के बाद क्या लगा कि क्या इसकी स्थिति थी? इनके परिवारजनों से जब मिले देखिए, तो मुझे जानकारी मिली थी जब ये पीएमसीएच गए थे उसी दिन। मैं खुद दिल्ली में था अपनी माताजी के इलाज में, इसीलिए मैं आ नहीं सका था, लेकिन मैं हर पल की जानकारी रखता था। जहाँ तक मेरी जानकारी थी उससे ज़्यादा विभत्स यहाँ कांड हुआ है। जो प्रशासन ने किया वो मात्र राम सेवक राम की हत्या नहीं है, वो मानवता की हत्या है, एक नागरिक के अधिकारों की हत्या है, इंसानियत की हत्या है। ये अत्याचार की सीमा लांघ दिया इन्होंने। अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के इन्होंने किया, मतलब नीचता की हद कर दी इन्होंने। इस तरह से मुझे जहाँ तक जानकारी थी और मैं जो कल्पना कर रहा था उससे कहीं अधिक इनके ऊपर अन्याय हुआ है, और ये पूरी तरह से, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। और इनके बयान से जो लगता है कि पूरी तरह से इनके पास सच्चाई है और ये सच पे है। पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, दलित परिवार है, तो इसीलिए इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस साजिश के बारे में मुझे जानकारी थी। मुझे यहाँ के मीडिया कर्मी साथियों ने, पत्रकार बंधुओं से भी मैं संपर्क में था। उन लोगों ने भी जो मुझे जानकारी दी कि सच्चाई को दबाया जा रहा है, तो मैंने उस पक्ष से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो नशे में रहता था, इसको जब शराब नहीं मिलती थी तो इसको माथा दिमाग में एबनॉर्मल ही हो जाता था। ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये बात तो आजकल प्रशासन में आम बात है कि जब किसी के ऊपर कोई केस करना हो, गंभीर बनाना हो, तो उसके मुंह में शराब ठूस जाती है। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी हो गया है प्रशासन का कि और कोई नहीं तो एक दारू का केस तो बन ही जाता है। तो इस तरह से इनको एक शराबी के रूप में इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और यही प्रशासन में यहाँ से वहाँ तक कहा गया है कि ये शराबी था और शराब पी के ये हुआ है, इसके ऊपर ये दौरा दौरा पड़ा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो अभी इसकी पूरी जानकारी लूँगा पीएमसीएच से, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इनके दबाने से या फाड़ देने से छुपने वाला नहीं है। उसकी कॉपी तो मिल जाएगी, और ये हम लोग कानून की शरण में जाएंगे, आंदोलन करेंगे और सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसको एक गंभीर मुद्दा मानती है, और उसको हम लोग सदन में भी, यहाँ हमारी पार्टी की ओर से उठाया जाएगा, बिहार विधानसभा में भी, और आवश्यकता पड़ी तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के भी माध्यम से इस बात को उजागर किया जाएगा। सर, आप तो एक डॉक्टर भी रहे हैं, और यहाँ देखने के बाद और जो राम सेवक राम के बच्चे से जो भी जानकारी आपको मिली है, तो कुछ अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो उसमें तो निश्चित रूप से कुछ तात्पर्य नजर आई होगी। देखिए, साइकोलॉजिकल अगर होता है उसका एक मामला अलग होता है। ये पूरी तरह से हेड इंजरी का अगर केस बनता है, जैसा मैंने कागज़ देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके सर पे चोट है, और चोट के कारण ये इंजरी हुई है। इंटरनल हेमरेज हुआ है। इंटरनल हेमरेज अगर कोई दौरा से होता है, हार्ट से होता है, हार्ट के अटैक से, तो वो अलग तरीके का होता है, पैरालिसिस हो जाता है उसमें। लेकिन ये जो है हेड इंजरी का इंजरी अलग होता है। तो ये तो कोई चिकित्सक डॉक्टर के नज़र में क्लियर आ जाएगा कि ये हेड इंजरी चोट की वजह से है या किसी दौरे की वजह से। सर, इस मामले के साथ साथ और भी कुछ जानकारी मिली होगी कि 70 से 72 लोगों को नामजद किया गया, 300 से 400 अज्ञात दिया गया, जिसमें 3 पत्रकार को भी नाम दिया गया। देखिए, तो मामले को डाइवर्ट करने का एक उनका तरीका है कि मामले को कर दो कि जनता इसमें इन्वॉल्व है, जन आंदोलन हुआ, जनता ने प्रशासन से के काम में बाधा डाली, ताकि पूरे केस का ध्यान ही भटक जाए लोगों का। हालांकि ये ध्यान भटका नहीं पाएंगे वो, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए।
सर इससे पहले पप्पू यादव जी आए थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन एक नरभक्षी बन गया है। जिस तरह से अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे गोली मार देना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते नहीं हैं? देखिए, अब मेरी वो भाषा नहीं हो सकती है, लेकिन प्रशासन तो पूरी तरह से जो जो नरभक्षी उन्होंने कहा उससे भी बुरी स्थिति है प्रशासन की। नरभक्षी तो जिंदा को खाता है, ये तो मुर्दा को खाने वाले लोग। इन्होंने अभी वर्तमान के प्रशासन के बारे में इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नरभक्षी एक हद तक होता है, लेकिन यहाँ के प्रशासन और खास करके इस राज्य के प्रशासन जिंदे लोगों या फिर यूं कहा जाए तो मरे लोगों को खाने का ये काम कर रहे हैं। हमेशा से ही डॉक्टर अशोक